हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउट नट लाइव में। मैं विपिन सिंह फिर से आपके सामने हूं और लेके आया हूं लेक्चर नंबर बेटा 7। पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की क्लास होने वाली है। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम देखेंगे, समझेंगे। बहुत कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको खुद से बनाऊंगा क्वेश्चन और खुद से आप करेंगे, डाउट डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो स्थिर वैद्युत विभव का लगभग जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक होता है समविभव पृष्ठ। विभव से रिलेटेड जो टॉपिक अगर मैं बात करूं तो ये लास्ट टॉपिक कहलाता है। इसके बाद धारिता वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ना। तो अगर देखा जाए तो विभव पर जो लास्ट टॉपिक है वो समविभव पृष्ठ है और इसके बाद हम धारिता पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो विभव से अब धारिता पढ़ने का वक्त जल्द ही आ जाएगा। कल से हम धारिता को भी स्टार्ट कर लेंगे। फिलहाल विभव पर जो टॉपिक, विभव टॉपिक पर अगर बात करें तो लास्ट टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समविभव पृष्ठ अपने आप में एक देखा जाए तो एक अलग ऐसा टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, है ना। और इसका कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा है, काफी प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। कुछ इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको विद्युत क्षेत्र के साथ देखने को मिलेगा, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। पिछले चैप्टर में जो हमने सीखा था उसके साथ भी निरक्षीय स्थिति वगैरह पढ़ लिया बेटा, सारी चीजें पढ़ ली है ना। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से एकदम जोश में आ जाएंगे और राय राय करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि अभी बहुत चीजें बची है पढ़ने को। समविभव पृष्ठ की बात करेंगे, एक टॉपिक है ये, अपने आप में अच्छा सा टॉपिक है, इसको समझेंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध हमने कल देखा था, इसकी भी बात थोड़ी सी करेंगे, राय राय करेंगे इस पे भी। और संबंध हमने क्या सीखा था, क्या था, कैसे था, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। जो इन 3 चीजों में से तीसरी चीज का आप ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन इन दोनों चीजों का ध्यान रखिए और फटाफट से लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए क्लासेस को ताकि और मजा आए, और बच्चे होंगे तो और मजा आएगा, है ना। चलिए, कुछ और चीजें हैं जो आपको बतानी थी, लेकिन उससे पहले रिकैप, ठीक है। एक बार हम दोहराते हैं कि अभी तक कहानी क्या थी। जैसे एपिसोड होता है ना कि आप कोई सीरियल देखते हैं तो ऐसा होता है, उसमें कहानी स्टार्ट होती है तो कहते हैं कहानी अब तक, है ना। तो वैसी कहानी अब तक हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, वही थोड़ी सी बात करेंगे। तो कहानी अब तक क्या रही, हमने लास्ट लेक्चर में जो सीखा और उससे पहले भी जो सीखा, कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमने सीख रखे हैं उनके मैं सिंपल से जो रिजल्ट थे वो रिजल्ट लिख रहा हूं। इससे पहले हमने विभव के बारे में सीखा, V बराबर हमने सीखा कि W/Q होता है। सिंपल सी बात, Q लिखो, Q नॉट लिखो। अगर Q आवेश कराओगे तो Q आवेश, Q नॉट आवेश को लेके आ रहे थे तो Q नॉट आवेश लिख रहे थे, सिंपल सी बात है। इसी को हम लिखते हैं U/Q, या इसी को मैं लिख सकता हूं, अगर R दूरी पर बात करूं तो हो जाता है 1/4πε0 गुणे आ जाता है Q/R के, या इसी को मैं लिख सकता हूं KQ/R के। और ये सारे के सारे वोल्ट में है, सारे के सारे वोल्ट में। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया इससे रिलेटेड, इसके बाद मैंने कहा कि अध्यारोपण का सिद्धांत यहां पर लागू होता है। V बराबर हम कर सकते हैं V1 + V2 + V3 प्लस डैश 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 प्लस Vn, सबको जोड़ सकते हैं। जितने भी आवेश हैं सबके कारण जो अलग अलग विभव आ रहे हैं उन सबको एक गणित के सिंपल से अंकों की तरह, जैसे अंकों को हम जोड़ते हैं 2 + 3 + 4 ऐसे जैसे करते हैं, वैसे ही सिंपल सा जोड़ सकते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से विभव भी जुड़ता है क्योंकि अदिश राशि होती है, गिनती की तरह एकदम संख्याओं की तरह ही जोड़ सकते हैं। अच्छा, तीसरा एक पॉइंट आपको बताया था, विभवांतर की बात करें तो डेल्टा V, जब विभवांतर की बात करते हैं तो डेल्टा V या dV की बात करें तो डेल्टा V मतलब V1 - V2 आ जाता है, या V2 - V1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो V1 - V2 भी आपको मैंने बताया सेम चीज होता है, विभवांतर वही होता है, ठीक है। किया गया कार्य जो होता है और बटे में आवेश होता है, सेम चीज। विभवांतर और विभव सेम होता है, दोनों का मात्रक भी सेम होगा जो कि वोल्ट में आएगा। विभवांतर मतलब दो विभव के बीच का अंतर, 2 पॉइंट का जो विभव है उनके बीच में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जिसको हम विभवांतर बोलते हैं। इसी के साथ चौथा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपने सीखा वो हमने सीखा कि द्विध्रुव के कारण किस तरह से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हम वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना हमने सीखा। V बराबर अक्षीय स्थिति में एक्सियल पॉइंट पर हमने देखा कि ये होता है बेटा KP/R²। KP/R² को मैं लिख सकता हूं 1/4πε0, ठीक है, और P/R², या इसी को मैं लिख सकता हूं 1/4πε0 गुणे P को मैं लिख सकता हूं अगर मैं द्विध्रुव की लंबाई 2L ले रहा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं Q गुणे 2L, ठीक है, और बटा में लिख सकता हूं R। तो ये सारी चीजें। और निरक्षीय पॉइंट की बात करूं तो निरक्षीय पॉइंट पर जो विभव आया था, विभव इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो आया था वो 0 आया था, 0 वोल्ट। ये आपको याद है, निरक्षीय स्थिति में ये आता है क्योंकि बराबर तथा विपरीत आवेश के कारण
समान दूरी पर अगर हम देखेंगे तो विभव 0 आ जाता है। ये हमने अभी तक पढ़ रखा है, ये हमने जान रखा है। मैं ये क्यों समराइज कर रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक जो है विभव से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद धारिता वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो विभव में हमने क्या क्या सीखा एक बार देखते हैं। और लास्ट जो 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी ताजा हमने कल के लेक्चर में पढ़ा, वो था कि E बराबर होता है बेटा विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमने देखा। ठीक है, इसको नया टॉपिक बोल सकते हैं। और ये था E बराबर माइनस का dv बटा dr, ठीक है, या dx भी लिखते हैं इसको, या इसी को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल रूप में। अगर मैं v का मान निकालूंगा तो v बराबर आ जाता है माइनस का E डॉट dr के। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस का E dr cos थीटा के। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो नीचे वाला जो फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा गया है। स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा की परिभाषा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित क्या है, अभी बेटा इसको अभी नहीं बता रहा हूं मैं। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम जानेंगे किस तरह से होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा भी टाइम है। स्थितिज ऊर्जा के साथ हम देखेंगे, कैपेसिटर के साथ ही धारिता के साथ देखेंगे। तो अलग अलग पोर्शन में पढ़ने से अच्छा है एक बार में ऐसा पढ़ें कि वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक है जो अभी तक हमने पढ़ा। तो ये कहानी अब तक की है। ठीक है, कहानी अब तक यही रही है। ठीक है, अभी तक हमने यही सीखा है। अब आगे की बात क्या है? अब आगे की बात है वैद्युत। हम वैद्युत विभव के कारण हम देखेंगे कि एक पृष्ठ ऐसा देखेंगे जहां पर विभव हर एक, उस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विभव जो है समान होगा। तो उसको देखते हैं। मैंने अभी तक डाउटनेट पर कोई पेमेंट नहीं किया, तो ऐसा क्लास कैसे कला सकती है? क्या क्या बोल रहा है बेटा? पहले तो हिंदी लिखना सीख ले, है ना, पहले तो लिखना सीख ले, है ना। फालतू की चीजें जो कर रहा है ये, जो भी पांचाल तेरा नाम है बच्चे, पहले हिंदी बोलना सीख ले, हिंदी लिखना सीख ले। तुतला रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा है ना। और ऐसे बेवकूफ़ी करेगा तो फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ जाएगा। तो प्लीज़ क्लास का डेकोरम बनाए रखो, है ना, सही से क्लास चलने तो। और डाउट है तो डाउट पूछो, अदरवाइज चुपचाप से बैठो, समझो। ठीक है, चलिए, सही है, सही है। यहां तक जो हमने पढ़ा था ये सही लिखा है सब। एक बार देख लो, चेक कर लो। यहां तक हमने जो पढ़ा यही था ना, यही पढ़ा हमने, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है ना। ये एकदम करेक्ट है कि नहीं? एक बार सही बच्चे देख के बताएंगे। ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है ना, सारी चीजें सही लिखी हैं कि कुछ गलत है इसमें? हाँ, ये कोई कुमार है, शिव कुमार करके, इसका देखो तो ये कह रहा है कि सर गलत है चौथा नंबर गलत क्यों लग रहा है बेटा तुझे? पढ़ाई किया कर रोज। कौन सा चैप्टर बेटा? ये चैप्टर चल रहा है बेटा, दूसरा चैप्टर चल रहा है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चल रहा है। और ये चैप्टर भी काफी आगे पहुंच चुका है। लेक्चर नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। 7 लेक्चर हो गए हैं विभव पर। अब आगे के आने वाले जो लेक्चर होंगे धारिता के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं समविभव पृष्ठ को पढ़ना। समविभव पृष्ठ पे चलते हैं बेटा। समविभव पृष्ठ मतलब हम ऐसे पृष्ठ की बात कर, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? एक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक जगह की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे क्षेत्रफल क्या हो सकता है? जैसे एक सीट की बात कर लें, एक चादर है, चादर क्या है? क्षेत्रफल। चादर का क्षेत्रफल होता है। कमरा है, कमरे का जो फर्श है वो क्षेत्रफल है। कमरे की जो दीवार है वो क्षेत्रफल है, उसका निकाल सकते हैं। कमरे की जो छत है वो क्षेत्रफल है, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक देख सकते हैं, ये एक पृष्ठ है, इसको पृष्ठ बोल सकते हैं। अब इस पृष्ठ पर अगर मैं आवेश दे दूं, अब समविभव, विभव कब आता है? जब वैद्युत आवेश होगा। क्योंकि हम वैद्युत विभव की बात करते हैं तो वैद्युत शब्द आवेश से बना है, आवेश के साथ ही जुड़ा है। तो जब हम वैद्युत विभव की बात करते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ आवेश होना चाहिए इस सतह पर। तो कुछ ना कुछ आवेश देना पड़ेगा इस सतह पर। भाई पूरा आवेश देंगे, फैल जाएगा। अब ये फैल जाएगा आवेश या नहीं फैलेगा, यह किस पर निर्भर करेगा? अगर मैं कह रहा हूं कि इस सतह पर आवेश एक समान रूप से अपने आप फैल गया, तो यह सतह किस प्रकार की है? मुझे जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। अगर मैंने Q आवेश इसको यहां पर दिया, इस बिंदु पर दिया, और यह पूरा का पूरा आवेश इस पृष्ठ पर फैल गया, तो मैं क्या कहूंगा? किस तरह का यह पृष्ठ है, किस तरह का यह मटेरियल है, किस तरह का मटेरियल है, किस तरह का सतह है, ये किस तरह की सतह है? सतह मत बताना कि समविभव पृष्ठ है, वो तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह का है। पदार्थ की बात मैं कर रहा हूं। पदार्थ कैसा है? पदार्थ कैसा है? अपने आप खुद ब खुद आवेश जब फैल जाए, इसका मतलब ये चालक सतह है। कैसी है बेटा? चालक है। चालक है मतलब आवेश चल कर करके फैल गया, खुद ब खुद फैला है, हमने नहीं फैलाया।
हमने सिर्फ एक जगह पर दिया आवेश प्लस क्यू आवेश, ये खुद ब खुद फैल गया। आप देख सकते हैं ये चालक या फिर सुचालक वस्तु है। ठीक है, मतलब आप इनडायरेक्टली इसको धातु भी बोल सकते हैं, है ना। तो धातुईय सरफेस या धात्विक सरफेस है। अगर यहीं पर एक सतह की और कल्पना करूं, कैसी भी सतह हो सकती है, सतह ऐसी भी तो हो सकती है, सतह ऐसी नहीं हो सकती क्या? टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी भी सतह हो सकती है ना, हो सकती है कि नहीं। अगर इस सतह पर भी मैं आवेश दूं और इस पर आवेश क्यू आवेश देने पर यह फिर से फैल जाए हर जगह पर, तो मैं क्या कहूंगा, यह भी सतह कैसी है? कैसी है बेटा? यह सतह चालक सतह है। लेकिन अगर एक ऐसी सतह की मैं कल्पना करूं, इसी प्रकार की एक सतह, इस तरह से कोई और सतह है और इस सतह को मैं आवेश दे रहा हूं, प्लस क्यू आवेश ही दिया, सेम आवेश दिया, और जहां पर दिया वो वहीं पर रह गया, आवेश नहीं फैल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये कुचालक है। इसका मतलब ये कुचालक है। ये तो आपको पता है, चालक में खुद ब खुद आवेश फैलता है, कुचालक में हमें फैलाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना? कुचालक में हमें आवेश को खुद ब खुद फैलाना पड़ता है। आवेश को एक जगह पर ना देके इस आवेश को बांट करके पूरे सतह पर हमें खुद ब खुद फैलाना होगा। हर एक पॉइंट पर हमें आवेश खुद ब खुद देना पड़ेगा, तभी जाके ये फैलेगा। तो ये कैसी सतह है बेटा? कुचालक सतह है, मतलब धात्विक सतह नहीं है। ये धात्विक सतह नहीं है, धातु वाली सतह नहीं है, ये कुचालक है। ठीक है, आवेश खुद ब खुद नहीं फैल रहा है। तो अब थोड़ा सा चालक के साथ हम बात करना स्टार्ट करेंगे, बाद में हम कुचालक पे आएंगे। पहले हम राय करेंगे चालक को लेकर के, है ना। इंसुलेटर की बात करेंगे, बिल्कुल इंसुलेटर है, कुचालक मतलब इंसुलेटर। तो एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं, समविभव पृष्ठ की अब बात करना स्टार्ट करते हैं। समविभव शब्द से क्या पता चल रहा है? समविभव, और फिर लिखा है पृष्ठ। पृष्ठ लिखा है, देखो पृष्ठ का मतलब होता है एक तरह का क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है, ठीक है, एक तरह का क्षेत्रफल से मतलब हमें समझ में आ रहा है। और सम का मतलब होता है समान। विभव तो आप जानते ही हैं, समान वैद्युत विभव वाला। इसको मैं सिंपल से भाषा में लिखूं तो इसको मैं सही से इसकी परिभाषा लिखना चाहूं, मुझे कुछ परिभाषा इसकी रटी नहीं है मैं इसका सिर्फ नाम देख के लिख सकता हूं। इसकी परिभाषा क्या लिखूंगा? परिभाषा कि समान वैद्युत विभव वाला या समान वैद्युत विभव वाली सतह या फिर आप चाहें तो क्षेत्रफल लिख दें। तो ये सिंपल सी मैंने एक परिभाषा बना ली अपने दिमाग में खुद ब खुद की। ये नाम जो रखा गया ना, नाम रखा जाता है उनको गुणों को देखकर। किसी भी चीज का नाम जब रखा जाता है तो उसके गुण वगैरह को देखकर। आपने देखा होगा, बाहुबली पिक्चर देखी है ना? अरे बाहुबली मूवी देखी है कि नहीं? कटप्पा ने क्यों मारा, वही वाला। उसमें देखो तो जब बाहुबली पैदा होता है ना, तो वो उंगली पकड़ लेता है, तो वो देखता है कि वो उंगली छुटाती है ना, नहीं छूटता, तो कहता है कि अरे बाहुबली नाम है इसको, उसका नाम रख देती है बाहुबली। क्यों? क्योंकि छोटा था और उसको देखा कि उसको पकड़ लिया, उंगली नहीं छोड़ रहा था, तो उसका छोटा सा गुण देखा और उसकी माँ ने नहीं, उसकी दादी ने एक्चुअली, ठीक है, नाम रख दिया बाहुबली। ठीक है, माँ ने या दादी ने नाम क्या रखा? बाहुबली। तो बाहुबली नाम रख दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका, है ना, क्योंकि उसका वो उन्होंने देखा कि बाहुबल इसका जो है बेटा, बाहुबल मतलब जो भुजा का बल है वो काफी शक्तिशाली है ना, तो बाहुबल नाम रख दिया, है ना। ऐसे जैसे शरीर किसी की बहुत बड़ी है, शरीर मोटा तगड़ा है, तो कहते हैं भीष्म, है ना, भीम के आकार है ना, तो भीम बोले, भीम मतलब बड़े आकार वाला। ठीक है, बड़े आकार वाला, बड़े शरीर वाला भीम बोल देते हैं, है ना। तो भीम के बारे में भी आप जानते हैं, बड़ा आकार, जो मोटा तगड़ा है ना, तो वो भीम, ऐसा। तो इस तरह से नाम जो होते हैं ना, नाम वो कर्मों को देखकर भी कई बार रखे जाते हैं, कई बार नाम बदल दिए जाते हैं किसी चीज को देख करके। यानी जैसे मिसाइल मैन आपने सुना है, अब्दुल कलाम जी का नाम क्या है? मिसाइल मैन। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका हमने गुण देखा, उन्होंने क्या बनाया? मिसाइल बनाई। मिसाइल बनाना उनका गुण था, हमने देखा, सब दुनिया ने देखा, ठीक है, कि ये मिसाइल बनाते हैं। ये मिसाइल इन्होंने खुद ब खुद बनाई। कहां से आया? मिसाइल मैन नाम आ गया। क्या आ गया? मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन नाम रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से
जो नाम दिया जाता है, जो टाइटल दिया जाता है, जैसे किसी पिक्चर का नाम कोई रखा जाता है, किसी पिक्चर का कोई नाम रखा जाता है, तो ज्यादातर पिक्चर जो फालतू की होती है उनकी बात नहीं कर रहा, कुछ जो मूवी वगैरह होती है उनका नाम उनके गुणों को देख के रखा जाता है। जैसे कुछ कोई सामान भी बनाया गया, कोई भी मशीन बनाई गई है ना, तो उसको भी देख करके उसके गुण को देख करके उसका नाम रखा जाता है ना, कि इसका ये नाम होगा। ठीक है, तो समान वैद्युत विभव वाली सतह या पृष्ठ को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। अब समान विभव वाली पृष्ठ कैसी हो सकती है, इसका हम बोल सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, और इसके गुण क्या हैं ये समझेंगे। तो समविभव पृष्ठ को हम समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समविभव पृष्ठ की तरफ चलते हैं और समविभव पृष्ठ को और समझते हैं थोड़ा सा, है ना। तो समविभव पृष्ठ को समझने के लिए एक काल्पनिक सतह की हम कल्पना करेंगे। जरूरी नहीं है हर बार काल्पनिक ही हो। मैं एक बिंदु आवेश को यहां पर देख रहा हूं, यहां पर एक आवेश मान लो Q रखा है, ठीक है, एक आवेश Q है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस Q आवेश है। अब प्लस Q आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कहां होगी, अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ। आवेश धनात्मक है, धनात्मक आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र निकलती है या वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो अंदर की तरफ आती हैं या बाहर की तरफ जाती हैं, जल्दी बताइए। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक के लिए अंदर आएंगी या बाहर जाएंगी, बाहर जाएंगी या अंदर आएंगी, हां जी, अंदर की तरफ आती है विद्युत बल रेखाएं या बाहर की तरफ। धनात्मक के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है या अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। धनात्मक के लिए बाहर की तरफ होता है, धनात्मक के लिए बाहर की तरफ। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो बाहर की तरफ होती हैं। कैसी होती है बेटा, बाहर की तरफ, एकदम सीधा निकलती हैं, ठीक है, एकदम सीधा बाहर की तरफ। क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र होता है उस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधा बाहर की तरफ ऐसे निकलती हैं, और एक तरफ नहीं, चारों तरफ। चारों तरफ से मेरा मतलब जानते हो क्या है, बताता हूं। चारों तरफ से मेरा मतलब है कि इस बोर्ड पर मैं बना रहा हूं तो ये बोर्ड पर 2D दिख रहा है, एक्स और वाई दो ही डायरेक्शन दिख रही है। ये बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी। कैसे, एक बल्ब की कल्पना करो कि एक बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जब जलता है तो रोशनी चारों तरफ, बल्ब के चारों तरफ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर तरफ, ठीक है, उजाला होता है, जैसे प्रकाश निकलता है ना, वैसे ही समझो कि एक आवेश जो है एक बल्ब की तरह है, ऐसा समझो। तो जैसे बल्ब से प्रकाश निकलता है हर तरफ चारों तरफ, वैसे ही आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ, आवेश के चारों तरफ। समझ में आ रही बात। तो आवेश से चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं जो होती है चारों तरफ। बल्ब की कल्पना करो, ठीक है, जैसे बल्ब जलता है तो प्रकाश चारों तरफ होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ, वैसे ही बल रेखाएं भी सब हर तरफ। तो अगर इससे बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं एक समान रूप से निकल रही हैं, हर तरफ निकल रही हैं, तो मैं कुछ दूरी पर चला जाता हूं। चलो मैं इसको गुणों का अध्ययन करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, कुछ दूर पर चला जाता हूं। मैं कुछ दूर इससे चला जाता हूं, आर दूरी पर, इस पॉइंट पर चला जाता हूं। ये पॉइंट क्या है, आर दूरी है। यहां से इस पॉइंट को मैंने केंद्र माना और इसको त्रिज्या मान ली, आर दूरी पर त्रिज्या मान ली, और एक काल्पनिक पृष्ठ में खींचूंगा। ध्यान रखिएगा, एक काल्पनिक पृष्ठ खींच रहा हूं। काल्पनिक पृष्ठ मतलब एक गोला बना रहा हूं। काल्पनिक गोले की कल्पना करिए और गोले के केंद्र पर यह आवेश रखा है, ऐसा आपको सोचना है। मतलब आपको सोचना है एक गेंद है, गेंद के बीचों बीच आवेश है और गेंद की सतह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही, जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात, अब समझिए। तो मैं कह रहा हूं कि इसको एक आर त्रिज्या की कल्पना करिए। आर त्रिज्या मान करके हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बना दिया। काल्पनिक पृष्ठ बनाइए, काल्पनिक पृष्ठ बनाओ, फटाफट से बनाओ बेटा। ठीक है, ये काल्पनिक एक गोला मैंने खींच लिया। यहां पर कोई गोला है नहीं ऐसा, लेकिन मैंने माना। क्यों माना मैं बताता हूं। ये काल्पनिक गोला दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है सबको दिख रहा है कि नहीं। काल्पनिक गोला दिख रहा है सबको। ये काल्पनिक गोला, ये गोला है, वृत्त नहीं है, ये काल्पनिक गोला है, गोलीय सतह है ये।
गोलीय सतह है। कैसी सतह है? कैसी सतह? ये गोलीय सतह, एक गोला है, ठीक है। जैसे एक फुटबॉल है, उसके केंद्र पर आवेश है और फुटबॉल की जो है ना, फुटबॉल की जो सतह है वैसी ही सतह इसकी भी है, ऐसी काल्पनिक, है ना। तो ये काल्पनिक गोलीय सतह है, ठीक है। हर तरफ इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। आर त्रिज्या है भाई। परिध तक की दूरी क्या होगी? सतह तक की दूरी, केंद्र से सतह तक की, ये केंद्र है, ये केंद्र पर आवेश रखा है और केंद्र से सतह तक की दूरी आपको दिख रहा है क्या है? आर है। अब मैं अगर देखूं तो इस सतह पर जहां पर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, हर एक सतह के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी। हर एक बिंदु पर चारों दिशाओं में, जैसे बल्ब जल रहा है तो रोशनी चारों तरफ निकलती है, बल्ब जलेगा तो रोशनी चारों तरफ निकलती है। ऐसे कल्पना करिए, आप फिर से कल्पना करो कि एक कांच का गोला है, कांच के गोले के बीचों बीच एक बल्ब, छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। वो बल्ब जलाओगे तो रोशनी कांच के गोले से चारों तरफ निकलेगी कि एक तरफ निकलेगी? चारों तरफ निकलेगी ना। एक कांच का गोला, मानिए कांच के गोले के बीचों बीच सेंटर पर, गोले के सेंटर पर एक बल्ब छोटा सा लगा है, जुगनू जैसा छोटा सा बल्ब है। वो बल्ब जल रहा है, अंधेरे कमरे में रख के देखिए, वो गेंद ऐसे पूरी जलती हुई दिखेगी, चारों तरफ से उजाला रहेगा, कहीं पर परछाई नहीं दिखेगी, चारों तरफ से उजाला रहेगा। रहेगा कि नहीं? अरे बोल नहीं रहे हो, रहेगा कि नहीं? रहेगा ना। चारों तरफ से निकलेगी। वैसा ही चारों तरफ से हर एक बिंदु से, इस सतह के हर एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई जो है निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हर एक बिंदु से निकल रही हैं। हाँ, ऐसी कल्पना करते रहो। देखो, कल्पना में ही सब है। कल्पना में लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं बेटा। क्या निकल रही है? हर तरफ से, ठीक है। अच्छा, तो यहां से मैं बोल रहा हूं, यहां की मैं बात करूं अगर, तो यहां से मैं बोल रहा हूं कि हर तरफ विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, हर एक पॉइंट से। अब देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर विद्युत बल की कल्पना करूं, विद्युत क्षेत्र में देखना चाहूं आर दूरी पर, यहां पर भी देखूं, सतह के इस बिंदु पर भी देखूं, सतह के इस बिंदु पर भी देखूं, सतह के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मुझे लिखनी है तो क्या विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे आवेश क्या है Q और बटा R, यही आएगा कि नहीं? Q/R², यही आएगा कि नहीं? सतह के हर एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी, या विद्युत क्षेत्र रेखा की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वो इतनी ही होगी कि नहीं? हर एक बिंदु पर तीव्रता सेम, समान दूरी पर देख रहे हैं ना। इस आवेश के इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर एक तरफ, आगे भी पीछे भी, हर एक तरफ आर दूरी पर देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र इतनी ही मिलेगी, जो कि सतह पर फिक्स है। पूरे सतह पर ये फिक्स है। पूरे सतह फिक्स मतलब नियत है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। विद्युत क्षेत्र जो है वो चेंज नहीं हो रही है सतह पर, इस काल्पनिक सतह पर हर एक पॉइंट पर नियत है कि नहीं? अच्छा, सोचते रहिए। अब मैं विद्युत विभव देखता हूं। V बराबर निकालो, विद्युत विभव निकालो इन्हीं बिंदु पर, ठीक है, इसी सतह पर विभव की कल्पना करें तो V बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q और बटा क्या आता है बेटा? R। ये बताओ क्या ये चेंज होगा क्या? R दूरी पर विभव देखो तो यहां पर भी R दूरी पर देख रहे हैं, यहां पर भी R दूरी पर, यहां पर भी, हर एक जगह पर R दूरी पर विभव देख रहे हैं, वो भी फिक्स है। अरे है कि नहीं? फिक्स है कि नहीं? अरे फिक्स है कि नहीं? है ना? है कि नहीं? अच्छा, है ना? ठीक है, अच्छी बात है। तो विभव हर एक बिंदु पर समान है। तो विभव हर एक बिंदु पर अगर समान है तो अब मैं छोटा सा इसका गुण दिखाता हूं आपको, कैसे गुण देखेंगे, ठीक है? कैसे गुण देखें। अच्छा, एक चीज तो मुझे पता चल गया कि अगर एक आवेश की बात करें तो एक आवेश से समान दूरी पर अगर एक काल्पनिक पृष्ठ में खींच दूं, काल्पनिक गोलीय पृष्ठ अगर मैं खींच दूं तो उस काल्पनिक पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विभव समान होगा। अर्थात यह काल्पनिक गोलीय सतह जो है, ये काल्पनिक गोलीय सतह एक तरह का समविभव सतह या समविभव पृष्ठ कहलाएगा। समविभव पृष्ठ मतलब हर एक बिंदु का विभव समान है।
अब इसके गुण की बात करते हैं। मैं ये क्यों बनाया हूं इसका बस इतना ही रीजन नहीं था, इसमें कुछ और भी समझाना है आपको। मैंने पढ़ाया है आपको, मैंने आपको पढ़ाया है या हमने पढ़ा है ऐसा कि जो कार्य होता है, कार्य ये बराबर होता है क्यू वी के, या छोटा क्यू ले लो, ठीक है। अब हमें छोटे क्यू की जरूरत पड़ने वाली है। ये होता है कि नहीं बताओ जल्दी से। W बराबर क्यू नॉट वी होगा कि नहीं? अरे V बराबर W बटा क्यू नॉट होता है, तो W बराबर क्यू नॉट वी होगा कि नहीं? अरे होगा या नहीं? अरे होगा या नहीं? कार्य बराबर विभव गुणे आवेश होता है या नहीं? होगा कि नहीं? अच्छा, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कोई दो बिंदु इसमें चुनता हूं, मैं चुन लेता हूं अपने मन से। देखो अपने मन से चुनूंगा मैं, कहीं भी जहां भी आप बोले। चलो इसको मैं मान लेता हूं ये पहला बिंदु है ए बिंदु, इस बिंदु को मैं बोल देता हूं चलो ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु है मेरे लिए, ये बिंदु बी बिंदु है। मैं अनंत पे चला गया, अनंत पे चला गया, अनंत पर यहां पर आवेश रखा था क्यू नॉट। इसको मैंने कहा कि आजा भाई चलते हैं इधर, तो इस बच्चे को इधर लाया मैंने, यहां रख दिया। कहां रख दिया? यहां पर रख दिया। ध्यान से देखना, यहां पर रखा है, यहां पर रखा है क्यू नॉट आवेश, यहां पर रख दिया। यहां पर जब आवेश रखेंगे तो आवेश पर बल किधर लगेगा? ध्यान से देखो, बल किधर लगेगा? वैद्युत क्षेत्र रेखा एकदम सीधा बाहर निकल रही है, एकदम सीधा तीर की तरह बाहर जा रही है, एकदम तीर की तरह बाहर जा रही है, एकदम सीधा रख दे। तो तीर की तरफ बाहर मतलब इस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? क्योंकि ये धनात्मक होता है परीक्षण आवेश तो है, और ये भी धनात्मक है, तो इस पर बल क्या लगेगा? बाहर की तरफ F बराबर क्या लगेगा? क्यू नॉट ई के। अरे लगेगा या नहीं? लगेगा ना? ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, यहां पर रखा है तो बल इतना लग रहा है, यहां पर रखा है बल इतना लग रहा है। बल को हम निकाल सकते हैं, बल कितना लग रहा है निकाल सकते हैं, कूलम के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी r है तो लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। सिंपल सी बात, सिंपल आ जाएगा, मतलब E में हम Q का गुणा कर देंगे, सिंपल सी निकल आएगा, क्योंकि F बराबर QE है तो F बराबर QE, E का मान ये वाला उठा के रख देंगे तो Q नॉट का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर Q नॉट आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। अच्छा, मुझे वो नहीं निकालना है, मुझे ये निकालना है कार्य कितना हो। अब मैं ऐसा करता हूं, इस पृष्ठ पर आवेश लाके रख दिया। अब जितना काम करना पड़ा वो ठीक है, जो भी काम करना पड़ा मैं मान लेता हूं, यहां से इसको लाके रखा है। यहां पर जो विभव है, इस पॉइंट पर जो विभव है बेटा, इस पॉइंट पर जो विभव है ए पॉइंट पर, उसको मैं मान लेता हूं VA है। अब बी पॉइंट पर जो विभव है, इस पॉइंट बी पर जो विभव है, इसको मैं मान लेता हूं ये VB है। ठीक है, ये दो पॉइंट पर मैं विभव मान लेता हूं कि पहले पॉइंट पर VA विभव है, दूसरे पॉइंट पर VB विभव है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस आवेश को उठा करके किसी रास्ते से उठाऊं, यहां से उठा रहा हूं, किसी भी रास्ते से गोल मोल घुमाते हुए यहां पे लाके रखना चाहता हूं। कहां पर? बी पर। और मैं निकालना चाहता हूं काम कितना किया। चाहो तो आप सीधा सीधा ला लो, चाहो तो आप इधर चले जाओ ऐसे आ जाओ, चाहो तो यहां से घुमाओ, या चाहो उठा के इधर ले जाओ, इधर घुमाओ, ऐसे घुमाओ, तब लाके बी पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि संरक्षी बल होता है, वैद्युत बल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। तो जाके मैं यहां पर रख दिया, यहां पर लाके रख दिया। किसको रख दिया? क्यू नॉट को। आवेश को यहां से उठाया, यहां रख दिया। कितना काम करना पड़ा? मैंने मान लिया कि W काम करना पड़ा। आओ काम निकालते हैं, आओ काम का मान निकालते हैं। ठीक है, आओ निकालते हैं कितना काम करना पड़ा। तो कितना काम करना पड़ा बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो काम कितना हुआ। अगर मैं काम निकालना चाहूं तो मैं मान लेता हूं W काम करना पड़ा। कहां से? A से जाकर के B तक में, A से B जाने में W काम करना पड़ा, कि जो कि बराबर होगा किसके? Q नॉट V को। किसको ले जा रहे थे? Q नॉट को ले जा रहे थे। कहां से कहां तक? पोटेंशियल डिफरेंस। काम जो होगा विभवांतर के बराबर होगा। विभवांतर कितना है? VA माइनस VB या VB माइनस VA, अंतिम माइनस प्रारंभिक। चलो VB पे ले जाके रखे, कहां से? VA से ले जाके रखे। अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि VA और VB माइनस के साथ यहां VB माइनस VA आ रहा है, या आप चाहे तो VA माइनस VB लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं। मैंने कुछ देर पहले ही प्रूफ किया है कि यह समविभव पृष्ठ है। मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि यह समविभव पृष्ठ है, क्योंकि समान दूरी, यहां भी आवेश R दूरी पर रखा था, यहां भी आवेश R दूरी पर ही रखा है। ठीक है, तो यहां पर जो विभव है और यहां पर विभव, इसका मतलब बराबर है। समविभव पृष्ठ का मतलब कि इस पृष्ठ के हर एक बिंदु का विभव आपस में बराबर है, अर्थात कि VA बराबर है VB के। अगर समविभव पृष्ठ है तो VA बराबर VB है, अर्थात
VB में से VA को घटाएंगे क्योंकि बराबर है दोनों, तो आ जाएगा कितना 0, ये आ जाएगा Q0 और यहां आ जाएगा 0, क्योंकि वही उसी में से उसी चीज को घटा दो। VA की जगह पर VB रख दूं तो VB माइनस VB 0 हो जाएगा, या VB की जगह पर VA रख दो, VA माइनस VA 0 हो जाएगा। तो 0 आ गया, मतलब कुल मिलाकर कितना आ गया 0 जूल। काम कितना किया हमने 0 जूल। क्या सीखा इससे? इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है समविभव पृष्ठ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर नोट, अब लिख लो, इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक में, फटाफट से नोट करेंगे। ये सिद्ध कर दिया, बता दिया। समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर, इसको ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कोई भी दूसरा बिंदु हो सकता है, दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हो कि किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, या ऐसा लिख सकते हो कि कार्य शून्य होता है। एक ही मतलब होगा दोनों का। अर्थात पता चला मुझे कि समविभव पृष्ठ पर कोई काम करना ही नहीं पड़ता। अगर एक आवेश को यहां से उठा के वहां रखना है उसी पृष्ठ पर, ठीक है, तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता, कोई काम ही नहीं करना पड़ता। अब मैं आपको दिखाऊं, अब समविभव पृष्ठ को थोड़ा सा देखो आप, तो समविभव पृष्ठ पर मैंने दिखाया है कि हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा एकदम तीर की दिशा में एकदम सीधा निकलती है, एकदम सीधा, जिस भी पॉइंट से निकल रही है एकदम सीधा निकलती है, एकदम सीधा। तो हर एक पॉइंट पर देखो, हर एक पॉइंट पर अगर मैं स्पर्श रेखा मैंने खींचना दिखाया था ना, स्पर्श रेखा आप जानते हो स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं। जैसे एक वृत्त है और वृत्त के इस बिंदु पर, मैं कहूं कि वृत्त के इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं कहूं स्पर्श रेखा खींचो। स्पर्श रेखा क्या होता है? स्पर्श रेखा का मतलब होता है वह रेखा जो उस पृष्ठ के या उस वक्र के एक ही पॉइंट को टच करे, ठीक है। तो एक ही पॉइंट को टच करते हुए खींची गई रेखा, एक ऐसी रेखा खींचो जो इस एक ही पॉइंट को टच करे, लेकिन इस पॉइंट को काटे नहीं, बस छूती हुई जाए इसको। तो स्पर्श रेखा जो छूती हुई जा रही है, तो स्पर्श रेखा कुछ ऐसी सी होगी, ये स्पर्श रेखा होगी ऐसी से कुछ, ये कुछ स्पर्श रेखा ऐसी हो सकती है। अब जो स्पर्श रेखा अगर यहां पर आवेश है, यहां पर आवेश अगर Q रखा है, तो यहां से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा इस बिंदु से जो जाएगी, देखो इस बिंदु से जो जाएगी वो कैसे निकल रही है, एकदम सीधा निकालो इसको, एकदम सीधा। तो देखो तो इस स्पर्श रेखा के साथ कैसा कोण बना रही है, 90 डिग्री के साथ। अब अगर मैं इस बिंदु पर देखना चाहूं, चलो मैं इस बिंदु पर देखना चाहता हूं यहां पर, तो यहां पर स्पर्श रेखा मैं खींचूं, यहां पर स्पर्श रेखा कुछ ऐसी से आएगी, यहां पर मैं विद्युत क्षेत्र को दिखाऊं, ये देखो कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब इस बिंदु पर देखो तो इस बिंदु के साथ सतह के इस बिंदु पर जहां से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है वो कितने एंगल पर निकलती है, 90 डिग्री पर, ठीक है। वैसे भी हम जानते हैं कि जो केंद्र से जो त्रिज्या होती है, सतह तक की जो दूरी होती है, वो क्या होती है बेटा, 90 डिग्री एंगल पर आती है। केंद्र से जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या करती है, केंद्र से जो सतह को मिलाने वाली रेखा होती है वो सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखा है, त्रिज्या के साथ ही तो निकल रही है, त्रिज्या है ना बाहर की तरफ, जिस तरह त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो है ये r, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यहां से ऐसे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा निकल गई, लेकिन यहां तक दूरी तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या होती है और बाहर की तरफ है। ऋणात्मक आवेश होता तो सिर्फ अंदर हो जाता, बस मामला वही होता, कहानी वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बाकी अंदर हो जाती, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आने लगेंगी। अगर ऋणात्मक आवेश हो गया, ऋणात्मक आवेश रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बाहर जा रही थी वो अंदर आती हुई रहेगी, दिशा बदल जाएगी लेकिन रहेंगी लंबवत। रहेंगी कैसे, लंबवत। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदु पर लंब होती हैं। ये लिखो, अपने से लिखो, अपने शब्दों में लिखो, इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं इसको सही से लिखो, इसको सही से लिखो। वैद्युत बल रेखाएं
वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदु पर लंब होती हैं। ठीक है, हर एक बिंदु पर लंब होती हैं या 90 डिग्री का कोण बनाती हुई निकलती हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ पर, ठीक है, कैसी होती है? पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर निकलती हैं या अंदर आती हैं। ठीक है, इसको जिस तरह से लिखना चाहें आप उस तरह से अपने शब्दों में लिखिए। समझ गए हो ना? अपने शब्दों में लिख लो जैसे आपको समझ में आया है। ठीक है, अच्छा, कुछ मैं ये सब गुण बता रहा हूं, मैं समविभव पृष्ठ के गुणों की चर्चा चल रही है समविभव पृष्ठ पर। और समविभव पृष्ठ पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये भी लिख लेना। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये लिख लेना। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और अगर पॉइंट बचा तो मैं बता दूं। कोई भी अब देखो, ये गोलीय सतह ली थी, अब मैं कह रहा हूं कि कैसी भी सतह ले लो। अब मैं कह रहा हूं कैसी भी सतह मतलब एक वर्गाकार सतह हो। ठीक है, ये अगर एक आयताकार है या कुछ ऐसी सी सतह है, अगर ये चालक है तो हम चालक को जानते हैं। जैसे ही चालक को आवेश दिया जाता है, चालक को आवेश देने पर, मैंने आपको स्टार्टिंग में यहीं से स्टार्ट किया था, चालक को आवेश देने पर यह आवेश इस सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, अपने आप खुद ब खुद फैल जाएगा। क्या होगा? खुद ब खुद फैल जाएगा। तो ये जो आवेश खुद ब खुद फैल रहा है, ये अपने आप कुछ इस प्रकार से फैलेगा कि हर एक बिंदु का विभव अपने आप बराबर रहेगा। तो चालक लिख लेना नोट पॉइंट, फिर से नोट नंबर 2। प्रत्येक आवेशित चालक लिखो। प्रत्येक आवेशित चालक, जिस पर आवेश होगा उसी की बात कर रहे हैं, जो आवेशित नहीं उसकी नहीं बात कर रहे हैं। प्रत्येक आवेशित चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। आकार पर निर्भर नहीं करता, समविभव पृष्ठ आकार पर निर्भर नहीं करता। हर चालक का अगर देखेंगे तो आकार कैसा भी आकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बिंदु पर अगर देखेंगे समविभव पृष्ठ हरदम बराबर रहेगा। समविभव पृष्ठ, चालक को आवेश देते ही आवेश कुछ इस प्रकार से फैलेगा कि उसका पृष्ठ का, जो भी उसका पृष्ठ होगा, जैसा भी पृष्ठ हो, जैसा भी आकार, जैसी भी आकृति हो, अपने आप उसका पृष्ठ का हर एक बिंदु का विभव जो होगा अपने आप बराबर होगा, और यह समविभव पृष्ठ कहलाएगा। राय हुआ कि नहीं? मजा आया कि नहीं आज के क्लास में? ये बताओ सबसे पहले, मजा आया या नहीं? जल्दी से बताओ। समविभव पृष्ठ इतना ही था, हो गया खत्म। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये भी लिख लेना। दो समविभव पृष्ठ अपने आप को या एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि दो समविभव पृष्ठ का काटने का मतलब है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हम जानते हैं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, तो दो समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते। सर, बेलन और समतल पृष्ठ समविभव पृष्ठ नहीं हो सकते? हो सकते बेटा, मैंने कहा ना, कोई भी आकृति हो समविभव पृष्ठ हो सकता है अगर वो चालक है तो। कुचालक होगा तो हमें समविभव पृष्ठ बनाने के लिए उसके हर एक बिंदु पर हमें खुद ब खुद आवेश को वितरित करना पड़ेगा, तब जाके वो समविभव पृष्ठ बनेगा। नहीं तो अगर चालक है तो वो खुद ब खुद समविभव पृष्ठ बन जाएगा, बस आवेश देना है। अगर मुझे कुचालक वस्तु दी गई है तो कुचालक वस्तु को अगर समविभव पृष्ठ बनाना है तो हमें आवेश को हर जगह समान रूप में फैलाना पड़ेगा खुद ब खुद, तब जाके वो समविभव पृष्ठ बनेगा। चालक है तो खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। मजा आ गया है तो क्विज की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मजा आया है तो राय करना मत भूलो। राय करो जल्दी से सभी बच्चे। राय नहीं करोगे क्विज नहीं आएगा। राय जल्दी से करो, फटाफट से सभी बच्चे राय करेंगे, उसके बाद क्विज आएगा। जल्दी से, फटाफट से, और जल्दी बताओ कर दिया कि नहीं? कर दिया कि नहीं? बंद कर। हाँ जी बच्चे, क्या चल रहा है? ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैं बता दूं कि अगर ये प्रश्न आप कर पा रहे हैं ना
अगर ये प्रश्न आप कर पा रहे हैं इसका मतलब आप समझ जाइए खुद ब खुद कि आप 12वीं से ऊपर की लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, मुझे पता है सबको पढ़ाया गया है, बस ध्यान देना है थोड़ा सा। मैं अभी दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट छोटा सा है। हो गया? अगला ये प्रश्न भी आप कर पाएंगे, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, और ये भी एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। एंट्रेंस एग्जाम, वो भी आईआईटी, जेई और नीट जैसे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न मैं बता रहा हूं। उस लेवल का क्वेश्चन आप क्विज में करते हैं, वो भी 30 सेकंड में। क्विज में कर रहे हैं वो भी 30 सेकंड में। इसका मतलब कि आपने भौतिक विज्ञान राय तरीके से सीख ली है, मजेदार तरीके से सीख ली है, और मजा आ गया। कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया और कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप मस्त चल रहा है काम। ठीक है, मेहनत कर रहे हो, उसका मतलब साफ साफ है। अगर ये क्विज के क्वेश्चन आप मेरे क्लास के, अगर क्विज के क्वेश्चन आप कर पाते हो, इसका मतलब कि आप तैयार हो, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हो, और ये कॉन्सेप्ट आपका मस्त लेवल तक आ चुका है। आइए देखते हैं। ए बी सी किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 बिंदु हैं। विद्युत क्षेत्र किधर से जा रही है? इधर से। अब विद्युत क्षेत्र कहीं से आ रही है, आती कहां से? विद्युत क्षेत्र कहीं कोई बहुत बड़ा धनात्मक वस्तु होगा, हो सकता है कोई बहुत बहुत बड़ी चादर हो, वस्तु हो जिस पर बहुत सारे आवेश हो। कैसे? धनात्मक। तो धनात्मक वस्तु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, हम जानते हैं धनात्मक वस्तु से निकलती हैं। मतलब यहां पर कहीं आवेश है, बहुत ज्यादा आवेश कहीं होगा जहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, आ रही हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र रेखा में बी जो है पहले है, फिर सी है, फिर ए सबसे दूर है, बी उसके पास है, सी इसके बीच में है, और बी सबसे पास में है। जो सबसे पास होगा वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा कि नहीं? कॉन्सेप्ट देखो ना अपने आप। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती किधर है? कहीं ऋणात्मक आवेश होगा इधर जहां पर जा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ? इसका सी नंबर सही हो गया। क्या पूछा था? विद्युत विभव का मान अधिकतम कहां होगा? आर का मान जहां पर न्यूनतम होगा। अगर आवेश इधर है मान लो, तो आवेश के पास है, ये सबसे पास है, ये और दूर है, ये और दूर है। सबसे कम इस पर होगा, बीच में इस पे आएगा, और सबसे कम इस पर, सबसे ज्यादा इस पर विभव। तो विभव मैक्सिमम इधर है। मतलब मैं लिख सकता हूं विभव एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन विभव एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन विभव एट पॉइंट ए। ये ऑर्डर रहेगा। सी नंबर। राय करते हुए क्वेश्चन का आंसर करिए। और ये क्वेश्चन बोर्ड के लेवल का तो है, क्योंकि भौतिक विज्ञान का है। लेवल तो अपने आप सेट होता है, लेवल तो कोई लेवल वाली चीज होती नहीं है ना, चीज होती है कॉन्सेप्ट वाली। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चाहे वो क्वेश्चन जेई में पूछे, नीट में पूछे, या किसी और एग्जाम में पूछे, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो कॉन्सेप्ट से लेना देना है, भौतिक विज्ञान से लेना देना है। हमें भौतिक विज्ञान सीखना है, लेवल नहीं सीखना है। लेवल तो अपने आप बढ़ जाएगा। अगला चलो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग के कोने पर आवेश रखे हैं, -q, फिर +q, फिर -q, फिर +q, ऐसे रखे गए हैं। वर्ग के 4 कोने होते हैं। अब यहां पर देखो केंद्र पर बात कर रहा है, तो केंद्र पर देखेंगे तो इसके वजह से जितना विभव होगा उतना विभव इसके वजह से होगा, 0 हो गया। जिसका जितना विभव इसके वजह से धनात्मक आएगा उतना ही ऋणात्मक 0, तो विभव तो 0 आ गया। विद्युत क्षेत्र भी देखो, इसके वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ, इधर की तरफ, इसके वजह से विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, इसके वजह से विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, और इसके वजह से विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ। चारों की वजह से विद्युत क्षेत्र 0 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव दोनों 0 आएंगे। ए नंबर करेक्ट है। और ये क्वेश्चन भी एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। तो आप देखिए खुद ब खुद कर पा रहे हैं। मैंने नहीं कह रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करा रहा हूं, मैं आपको भौतिक विज्ञान की तैयारी करा रहा हूं। और भौतिक विज्ञान की तैयारी करोगे अपने आप क्वेश्चन सही होंगे। राय करते हुए करेंगे,